नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को शुरू करने वाले विकास दिव्यकृति सर के बारे में कि कैसे उन्होंने सेल्समैन की जॉब करते करते $6 बिलियन की एक कोचिंग सेंटर शुरू की है, जहां कई सारे बच्चे हर साल यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिव्यकृति जी का जन्म 26 दिसंबर 1973 में हरियाणा के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। पापा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे और उसकी माँ बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। अब वैसे देखा जाए तो विकास जी ने अपने मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से कंप्लीट की, लेकिन उन्हें शुरू से ही मैथ्स और हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा लगाव था, इसीलिए वो अपना पूरा समय इन्हीं सब्जेक्ट को दे दिया करते थे। और आगे चल के विकास जी ने हिस्ट्री से बीए करने की सोची, लेकिन किसी कारण की वजह से उनके घर के हालात इतने ख़राब हो गए कि गुजारा करना भी काफ़ी मुश्किल होने लगा था। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो मजबूरन अपना खर्चा निकालने के लिए एक शॉप में सेल्समैन की जॉब करने लगे। और हाँ, विकास जी को पॉलिटिक्स का भी काफ़ी इंटरेस्ट था, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के टाइम पर वो राजनीति में भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे। आगे चलकर मास्टर डिग्री लेने के बाद हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर विकास जी ने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया, लेकिन जब उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी तो उनको ऐसा लगा कि वो इसमें ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें फिर से वो यूपीएससी का फॉर्म फिल किया और उनमें उन्हें सोशियोलॉजी को फिर से ऑप्शनल सब्जेक्ट बना के फॉर्म फिल किया। अगले कुछ महीनों तक विकास जी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट करीब आ रही थी वैसे वैसे उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब एग्ज़ाम में सिर्फ 7 दिन ही बचे थे और वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फैसला किया कि वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। जब इस बात का पता उनके पिता को चला तो उनके पिता ने उन्हें फ़ोन करके समझाया और पिता से बात करने के बाद उनका डर थोड़ा कम हुआ और वो एग्ज़ाम देने के लिए अग्री हो गई है। इसके बाद से जब विकास जी ने एग्ज़ाम दिया तो वो क्लियर हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मैथ्स भी क्लियर कर लिया था। अब बाकी था तो सिर्फ इंटरव्यू देना, जिसके लिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। कुछ टाइम के बाद ही विकास जी का इंटरव्यू हुआ और उसमें भी उन्हें सफलता मिल गई। 4 जून 1998 को जब फाइनल रिजल्ट बाहर आया तो विकास जी का रैंक था 384। अब वैसे तो विकास जी को उम्मीद तो थी दोस्तों कि उनकी पोजीशन तो टॉप 20 में ही रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिस पर उन्हें काफ़ी निराशा हुई। और उस समय आईएएस के लिए 56 और आईपीएस के लिए 36 सीट्स ही अवेलेबल थी और उन्हें सीआईएसएफ की पोस्ट ऑफर की गई थी, लेकिन उस पोस्ट के लिए भी वो मेडिकली फिट नहीं थे, इसीलिए वो पोस्ट भी विकास जी के हाथों से निकल गई। इसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के सेक्शन में पोस्ट ऑफर किया गया। क्योंकि विकास जी का जॉब में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था, इसीलिए 8-10 महीने के बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आगे भी उन्होंने अपने मनचाही जॉब के लिए यूपीआईसी में कई सारे अटेम्प्ट दिए, लेकिन कभी उनका मैथ्स में नंबर कम हो गया था तो कभी वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुई है। लेकिन विकास जी जब तैयारी कर रहे थे तभी से ही कुछ स्टूडेंट उनके पास पढ़ने आया करते थे और वे उनके पढ़ाने के तरीके से इतने प्रभावित थे कि जल्दी ही विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि सारे लोग एक ही कमरे में बैठ नहीं पाते थे। और दोस्तों, स्टूडेंट की एक ही डिमांड के चलते 1 नवंबर 1999 के दिन विकास जी ने दृष्टि आईएएस का स्थापित किया और इस इंस्टीट्यूट को रन करने के साथ ही उन्होंने अपनी एमफिल हिंदी सब्जेक्ट से पीएचडी और एलएलबी जैसी डिग्री भी हासिल कर ली। दोस्तों, इनके पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहा और यूपीआईसी का प्रिपरेशन छोड़ने के बाद उन्होंने अपना मेन फोकस दृष्टि आईएएस पर देना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली के मुखर्जी नगर में खोला गया था, लेकिन बढ़ती हुई मांग की वजह से जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों में भी उनके कई सारे ब्रांचेस ओपन किए गए हैं। अब दोस्तों, विकास जी का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छे से चल रहा है। दोस्तों, विकास जी उन स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहते थे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी सोचने के बाद साल 2017 में विकास जी ने यूट्यूब पे 2 चैनल बनाए ताकि उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इनके एक यूट्यूब चैनल का नाम है दृष्टि आईएएस और दूसरे चैनल का नाम है दृष्टि आईएएस इंग्लिश।
जहां से वो लाखों स्टूडेंट को यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं। और दोस्तों, विकास सर की टीचिंग में इतने माहिर है कि हर साल उनके कोचिंग में से कोई ना कोई यूपीएससी ज़रूर क्लियर करता है। इनके पढ़ाए गए एक आईएएस ऑफिसर पर तो फिल्म भी बन चुकी है, जिसे शायद आपने अभी तक देख लिया होगा। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं 12th फेल मूवी की, जिसे 27 अक्टूबर 2013 को रिलीज़ किया गया था। यह फिल्म आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा पर बनाई गई थी और इनके आईएएस बनने में विकास जी का ही बहुत बड़ा रोल रहा है। इसीलिए मूवी में उनका भी कैरेक्टर को दिखाया गया है और विकास जी ने अपने कैरेक्टर की एक्टिंग खुद ही की है। असल में दिव्या कीर्ति सर को फिल्म में काम करने के लिए कई लाखों रुपए का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने फ्री में ही काम करना पसंद किया और दक्षिणा के रूप में सिर्फ 101 रुपया ही स्वीकार किया। दोस्तों, दृष्टि आईएएस शुरू से ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पर फोकस करता है, इसीलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए उसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी है। जब साल 2011 में यूपीआईसी के सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को लागू किया था, तब विकास जी ने आंदोलन कर रहे छात्रों का साथ दिया, क्योंकि विकास जी का मानना था कि आज भी सीसेंट सैम्पल पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मौजूद है। इसीलिए उन स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, जो हिंदी या किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इनके सहयोग से और यूनिक टीचिंग स्टाइल की वजह से उन्हें काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी मिली और आज लगभग हर वो स्टूडेंट जो यूपीआईसी की तैयारी कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है, उन्हें विकास जी की बातें सुनना बेहद अच्छा लगता है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंपल पर्सनैलिटी और काम नेचर लोगों को बहुत ही पसंद आता है। इसीलिए स्टूडेंट घंटों बिना थके उनकी टॉपिक को सुनते रहते हैं और आज ये दिल्ली की आईएएस के लिए बेस्ट कोचिंग के रूप में गिना गया है। साथ ही दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर 11.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, जिन्हें ये यूपीआईसी जैसे टफ एग्जाम की भी फ्री में तैयारियां करवा रहे हैं। तो ये थी दिव्या कीर्ति सर के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं नए एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।